हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 6 गंगा स्तुति यानी गंगा माँ की प्रार्थना करेंगे। हर एक पंक्ति को पढ़ के इसका भाव अर्थ को समझेंगे। इसका क्या समझेंगे बाबू रे? भाव अर्थ को पूरी तरह से समझेंगे और उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर जो है ना, क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 आएगा। क्या आएगा? इसका पार्ट 2 आएगा। उसमें आप इसका क्वेश्चन आंसर हम आपको करवा देंगे। सबसे पहले तो आप इस कविता को पढ़ना सीख लीजिए, कविता को पढ़ना सीख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। इसको क्या कर लीजिएगा? याद। कहते हैं कि बर सुख सार पाओ तू तीरे, छोड़ित निकट नयन बह नीरे, कर जोरी बिन मऊ विमल तरंगे, पुनः दर्शन होए पुनमति गंगे। अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं आपको इसको पढ़ा के समझाता हूँ कि कैसे पढ़ते हैं। उसके बाद कहता है, एक अपराध क्षेमम मुरजानी, परसल माय पाय तू पानी, की करप जब तप जोग ध्यानी, जन्म कृतार्थ एक ही स्नाने, जन्म कृतार्थ एक ही स्नाने। आगे कहते हैं, बनहि विद्यापति समदहु तोई, बनहि विद्यापति समदहु तोई, अंतकाल जनु बिसरोही मोही। इसके लेखक विद्यापति है। कौन है इसके लेखक? विद्यापति है। इसके विद्यापति हैं, इसको हम अभी जानते हैं। पूरे पहले कविता को पढ़ लेते हैं, इसका भावार्थ को समझते हैं। पहले ये 4 पंक्ति समझ लेते हैं। बर सुख सा पाओल तू तीरे, छोड़ित निकट नयन बह नीरे। मतलब कवि यह कहना चाहता है कि आपके जो गंगा नदी के किनारे छोड़ते हमारे आंखों में आंसू आ रहे हैं। और आगे सुने, कर जोड़ी बिनमो विमल तरंगे, पुण्य दर्शन होई पुण्यमते गंगे। मतलब कह रहे हैं कि कभी अपना अर्थ समझ जा रहे हैं कि हे माँ गंगे, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हे पुण्यमयी गंगे, तुम्हारे साथ इतने वर्षों तक हमने रहे हैं, अपार सुख का अनुभव क्या अपार सुख का अनुभव क्या है, समझे ना। अब इसे छोड़ते हमारे मन में मतलब कि माने कि आंसुओं से भर गए हैं और इसी विफलता के कारण सुनिए आंखों में आंसू बहने लगे हैं। इसीलिए हे माँ गंगे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, हे माँ गंगे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि निर्मल पुण्यमय जलधारा का पुनः दर्शन हो। मतलब कि कहते हैं कि आप ही पुण्यमती गंगे, मतलब कि पुनः आप हमको दर्शन दीजिए, पुनः आपको हम क्या दीजिए? दर्शन दीजिए। अब आगे की 6 पंक्ति को समझ लेते हैं। पहले एक बार पढ़ देते हैं। कहता है, एक अपराध क्षेमम मुरिजानी, परसल माय पाय तू पानी, मेरा एक अपराध क्षमा करना, की करप जब तब जोग ध्यानी। मतलब जब तब जोग ध्यानी करने से क्या होता है? जन्म कृतार्थ हो तो एक ही स्नान है। मतलब एक बार आप स्नान कर ले तो जन्म कृतार्थ हो गया। अब 2 पंक्ति और बचा ले, इसको भी पढ़ लेते, उसके बाद भावार्थ को समझेंगे। कहता कि बनहि विद्यापति समदेहु तोई, अंतकाल जनु बिसरहु मोई। मतलब कि कवि इन पंक्ति के माध्यम से कहते हैं, गंगा मैया से प्रार्थना करते कि हे माते, मुझे एक अपराध, एक गलती हो गया मुझसे, अपना पुत्र जानकर समझकर मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं तुम्हारे फैले अमृत पावन जल में अपना पैर रख दिए। बताओ, पैर रख दिए, क्या रख दिए? यहाँ पे देखते होइएगा, इस फिगर में दिखाता है क्या? ये देखिए, इसी में पैर रख दिया था। इसी के लिए ये क्या करते? विद्यापति माफ़ी मांगते। विद्यापति क्या मांगते बाबू रे? माफ़ी कहते, क्षमा अपराध करने को कहते हैं। अपराध जो है ना उसको क्षमा करने के लिए कहते हैं। कहता कि तुम्हारा जल इतना पवित्र है कि जल में एक बार स्नान करने से जीवन धन्य हो जाता है। जीवन क्या होता है? देखिए, कृतार्थ है ना, कई स्नान में जीवन क्या हो जाता है? धन्य हो जाता है। जीवन क्या होता है बाबू रे? धन्य। इसलिए मैं जब तक योग ध्यान आवश्यक नहीं समझता। मतलब जब तक योग ध्यान ये सब करने से कोई जरूरी नहीं, बस आपका स्नान करना जरूरी है। आगे कहता है, कभी गंगा से प्रार्थना करता है कि हे माँ, जीवन के अंतिम क्षण में तुम मुझे भूल ना जाना, जीवन के अंतिम क्षण में तुम मुझे भूल ना जाना, समझे ना। और कहते हैं, अर्थात जीवन के अंतिम क्षण में मुझे तुम्हारा दर्शन अवश्य, मतलब कि जीवन के अंतिम क्षण में मुझे तुम्हारा दर्शन अवश्य हो, तुम मुझे दर्शन जरूर दो। इसके लेखक का नाम याद कर लीजिएगा, विद्यापति। और अब इसके देखिए, इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, समझे ना, आप याद रखिएगा। दर्शन मतलब दर्शन, स्नाने मतलब स्नान करना, भनई मतलब कहते हैं पुण्यवती मतलब बार बार, क्षेम मतलब क्षमा करना, समदव मतलब प्रार्थना करना, विमल मतलब पवित्र, और परसल मतलब स्पर्श छूना। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करके हमको बताएं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।